पिछले साल 31 दिसंबर 2021 को कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी स्कूल में उस वक्त बवाल खड़ा हो गया जब हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में जाने से रोक दिया गया। यह विवाद इतना बढ़ा कि देश में कई जगह इसी को लेकर हत्याएं तक हो गई। केरल, कर्नाटक, राजस्थान व पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में मजहबी उन्माद चरम पर देखा गया। नुपुर शर्मा विवाद भी इसी विवाद से जुड़ा हुआ था, जिसके चलते न केवल नुपुर शर्मा का पुतला फांसी पर लटकाया गया बल्कि राजस्थान में एक टेलर की हत्या भी इसी विवाद के चलते हो गई। विदेशी मजहब को मानने वाले अक्सर कहते हैं कि हिजाब हमारा अधिकार है और यह हमारे धर्म का हिस्सा है, परंतु अब उनके आका सऊदी अरब ने ऐसा काम किया है जिससे भारत में रहने वाले मजहबी कट्टरपंथियों के मुंह पर कालिख फुट जाएगी। बात बात में सऊदी अरब का नाम लेने वाले यह वीडियो देखने के बाद मुंह छुपाते नजर आएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। स्वागत है आप सभी का आदि साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों स्वास्थ्य ठीक नहीं है जिस कारण आवाज में थोड़ा आप अंतर महसूस कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। दोस्तों सऊदी अरब को इस्लाम का गढ़ माना जाता है क्योंकि इस्लाम का उदय सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब के बताए अनुसार ही ईद, बकरीद आदि त्योहार मनाते हैं, उसी के बताए अनुसार जीवन शैली अपनाते हैं। खासकर भारत का एक समुदाय तो उन्हें अपना पापा तक मानता है, परंतु पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब ऐसे कार्य कर रहा है कि यहाँ रह रहा उनका नाजायज समुदाय कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब अब भारत के नक्शे कदम पर चल रहा है। वहाँ एक मंदिर बन चुका है, दूसरा मंदिर बन रहा है। वहाँ के स्कूलों में रामायण और भगवत गीता पढ़ाई जा रही है और तो और वहाँ के सुल्तान और स्थानीय मुस्लिम भी मंदिर में पूजा आरती कर रहे हैं। परंतु अब सऊदी अरब सरकार ने जो ऐलान किया है उसे सुनकर तो भारत का एक खास समुदाय पूरी तरह बेहोश हो जाएगा। यानी भारत के अंदर मजहबी उन्माद फैलाने वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। बात बात पर इस्लाम और शरिया कानून की दुहाई देने वाले, सऊदी अरब के पदचिन्हों पर चलने वाले मजहबी उन्माद फैलाने वालों को अब शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब सरकार ने एक बार फिर उनके अधिकारों की पोल खोल दी है। दोस्तों इस्लामी मुल्क सऊदी अरब ने देश में पारंपरिक रूप से पहनने वाले अबाया को लेकर अब ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसको लेकर पूरे इस्लामिक जगत में भूचाल सा आ गया है। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि भारत में इसको लेकर काफी बवाल मच चुका है। दरअसल दोस्तों सऊदी अरब सरकार ने अब बुर्का को बैन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब सरकार की रिपोर्ट की माने तो सऊदी अरब सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर लड़कियों के अबाया पहनने पर रोक लगा दी है। बता दें अबाया एक किस्म का बुर्का होता है जिसमें महिलाओं और लड़कियों का पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। आपको बता दें कि अबाया सऊदी अरब की महिलाओं का पारंपरिक लिबास है। सऊदी एजुकेशन और ट्रेनिंग एवोल्यूशन कमीशन यानी ETEC ने ऐलान किया है कि परीक्षा के दौरान अब लड़कियों को परीक्षा हाल में अबाया पहनने की कोई इजाजत नहीं होगी। सऊदी अरब सरकार ने यह साफ ऐलान कर दिया कि छात्राओं को परीक्षा में बैठने के दौरान स्कूल यूनिफॉर्म के नियमों का ही पालन करना होगा। मित्रों सऊदी अरब के प्रिंस ने अपने शासनकाल में कई कड़े फैसले लिए हैं। सऊदी ने अपने यहाँ लड़कियों के परीक्षा के दौरान बुर्का पहनने पर जो रोक लगाई है उसमें भी यहाँ के प्रिंस का बड़ा योगदान है। सऊदी शिक्षा और प्रशिक्षण मूल्यांकन आयोग जिसने बुर्के पर बैन लगाया है, पहले इसको शिक्षा मूल्यांकन प्राधिकरण के रूप में जाना जाता था। यह एक सरकारी संगठन है जो सऊदी अरब में शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रणालियों की योजना, मूल्यांकन और मान्यता के लिए जिम्मेदार है। कुछ दिनों पहले की ही बात है कि सऊदी अरब सरकार ने हज या उम्रा करने वाली महिलाओं को बिना महरम यानी पुरुष गार्जियन के हज पर जाने की छूट का ऐलान कर दिया था। सऊदी अरब ने बिना महरम हज के अलावा महिलाओं के अधिकार को लेकर भी कई तरीके के बड़े बदलाव किए हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इस तरह के बड़े और बोल्ड फैसले लेने के लिए सराहा जा रहा है। यह युवा राजकुमार अपने क्रांतिकारी फैसलों को लेकर पूरी दुनिया में हमेशा से चर्चा में रहा है। वहीं पड़ोसी देश ईरान में हिजाब पर पाबंदी को लेकर हंगामा चल रहा है। वहाँ महिलाओं ने बाल खुले रखने को लेकर सरकार को चुनौती दे दी है और उसके बाद जो हिंसा हुई उसमें सैकड़ों ईरानी नागरिक भी मारे गए। और आपको बता दें कि ईरान वह सरकार है जिसने इसके चलते अपने नागरिकों को फांसी तक सजा भी दे दी है। फिलहाल सऊदी अरब के राजकुमार ने जो फैसला लिया है उसने इस्लामिक जगत में भूचाल ला दिया है।
खासकर भारत में रह रहे कट्टरपंथियों के मुंह पर तो ताला लग गया है, जैसे उनके अब्बा जान ने ही उन्हें घर से निकाल दिया हो। भारत में रह रहे सऊदी की नाजायज पुत्रों के विषय में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और सऊदी अरब के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, वह भी हमें कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक जोरदार खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।